जब यहाँ एक मिडिल क्लास घर में एक लड़के का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है, तो वो जब बड़ा होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का होता है, तो उसे ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ, क से कलम, A फॉर एप्पल, बचपन से ही एक रटने की जो आदत होती है वो डालनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर एक ख्वाब बुना जाने लगता है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, ये इसके लिए सही है और वो सही है, और उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है और वो पढ़ाई करने लगता है और वो बचपन से ही एक रटने वाली छवि उसमें डेवलप कर दी जाती है। न उसको एथिक्स सिखाए जाते हैं, न उसको मोरल्स वैल्यू सिखाए जाते हैं। खैर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सिविक सेंस की, वो सब भी वो अपने आसपास के लोगों से सीखता है। बात ये है कि जो व्यक्ति खुद एक इंसान नहीं बना होता है, वो एक बच्चे को जन्म दे देता है, तो वो क्या सिखा पाएगा, उसके साथ कैसे पेश आ पाएगा, उसके लिए क्या कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद एक इंसान नहीं बना है, एक वो बच्चा ही है, वो बड़ा हुआ ही नहीं है, तो दूसरे के लिए क्या कर पाएगा। तो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि लोग तो खुद पेरेंट होते हैं, लेकिन उनके पास पेरेंटिंग की गुण नहीं होती है। तो बच्चा जब 5 6 7 साल 8 साल का होता है, तो उसके अंदर कुछ भी एक क्रिटिकल थिंकिंग करने का, क्वेश्चन करने का क्षमता डेवलप नहीं रहता है। डेवलप तो खैर जो इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएट हो जा रहे हैं उनके अंदर भी वही चीज है, क्योंकि ये भी इनका भी फ्यूचर जो है वो अंधकारमय है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, भीड़ तंत्र को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारा डिग्री है, बहुत सारा जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो हमारा अक्सर लोग करते हैं, उसके इतर भी बहुत सारे चीजें हैं जिसको सीख कर, जिसके द्वारा आदमी अपना जीविकोपार्जन कर सकता है और उससे आगे जा सकता है, एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल जी सकता है विदाउट 9 to 5। लेकिन अगर किसी गांव में किसी एक बच्चे की जॉब लग जाती है, तो उस गांव के सैकड़ों बच्चे उस पोस्ट की तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि मैं किस चीज को और बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ, किस चीज में मैं बढ़िया कर सकता हूँ। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मैट्रिक करता है, तो वो साइंस लेता है, आर्ट्स लेता है, मैट्रिक के बाद साइंस लेता है, आर्ट्स लेता है या कॉमर्स लेता है, और एक भीड़ तंत्र में अक्सर अधिकतर मैक्सिमम हमारे देश, हमारे बिहार राज्य के अधिकतर बच्चे लग जाते हैं एक भीड़ तंत्र में, कंपटीशन की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पे ना खेल के प्रति अवेयरनेस है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम है, और साइंटिफिक नॉलेज का तो कहना ही क्या, उसके लिए तो भाई कुछ नहीं कहा जाए तो बढ़िया है, और हमारे देश का भी वही हाल है। यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक किया, इंटर किया और ग्रेजुएट किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस बेसिस पे, उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्या जॉब प्राप्त किया जा सकता है। आंसर 99% लोगों का रहेगा
कुछ नहीं। एक एक संतोषजनक जॉब नहीं मिल सकती है। तो इस पे किसी का ध्यान नहीं है कि स्टूडेंट 15 साल 20 साल अपना बर्बाद करते हैं, तो उनके करिकुलम में 2 या 3 साल कोई इस प्रकार का स्किल इन्वॉल्व कर दिया जाए, उस उनके करिकुलम में ऐड कर दिया जाए, जिससे वो कुछ ना कुछ टेक्निकल या कुछ ना कुछ इस प्रकार के सीख लें कि वो अपने लाइफ को चला सकें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 10 साल तैयारी करते हैं, 15 साल तैयारी करते हैं और लास्ट में जब उनका जॉब नहीं होता है तो वो एक मामूली सुपरवाइजर या मामूली हेल्पर का जॉब करते हैं, जिसमें उनको मिलता क्या है 15,000 सैलरी या 20,000 सैलरी, और बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पाता है और वो पछताते हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने 10 या 15 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया, अगर उसमें से 2 या 3 साल मैंने कोई टेक्निक सीखी होती या बाइक बनाने की कला सीखी होती या कार की रिपेयरिंग की कला सीखी होती तो मैं आज यह नहीं होता। मैं बहुत अच्छी जगह पे होता और अच्छा पैसा, एक अच्छा कार मैकेनिक या एक अच्छा बाइक मैकेनिक बन गया होता और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता। तो चलिए मैं फिर अपने ट्रैक पे चलता हूँ। तो वो लड़का मैट्रिक हो लेता है या इंटर कर लेता है, तो अगर वो एक मिडिल क्लास में है तो उसके पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर वो थोड़ा और अच्छा पैसा वाला है तो नीट की तैयारी करता है, वो डॉक्टर बनने की तैयारी करता है। और अगर वो थोड़ा सा उसके पास कम पैसे हैं तो वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। एक्चुअली मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं उतना डीप में नहीं जा सकता, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। नहीं तो अगर उसके पास पैसे नहीं है, एक स्ट्रगलर फैमिली है और हर चीज़ के मामले में स्ट्रगल करती है, तो वो किस चीज़ की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुस जाता है, एक भीड़ तंत्र में घुस जाता है। अगर उसकी जॉब होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उसकी लाइफ बहुत खराब बीतती है। वो शुरुआत के सालों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और किसी कंपनी में जाकर 10 से 15 हज़ार तक में एक रूम में 4-4 लोगों के साथ कैसे गुजारा करता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर अगर कोई भी सरकार अपने देश के बच्चे को 10 साल 15 साल शिक्षा दे रही है तो उन्हें उस करिकुलम में, उस पाठ्यक्रम में इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे सभी बच्चे कोई ना कोई स्किल सीखें और उसको सीख के उनको ये दिन देखना नहीं पड़े उन्हें 10 या 15 हज़ार की सैलरी मिलती है और उसमें उनको घर भी भेजना होता है। और इस महंगाई के ज़माने में 10 या 15 हज़ार में वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, ये एक बहुत सोचनीय विषय है। और संसार में हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर वास्तविकता में हम देखें तो हमारे युवा बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। ना उनके पास स्किल है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई एजुकेशन भी बढ़िया नहीं है, बस डिग्री लेके घूम रहे हैं। और वो डिग्री जिसमें केवल हम भूजा उसमें कुछ लपेट के खा सकते हैं, और वो डिग्री इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास रखी रह जाती है और वो 9 to 5 के चक्कर में कोई जॉब भी करता है तो वो भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कला को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ना खेल में जाने वाले बच्चे हैं
उनको भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डांस करके अर्धनग्नता दिखा के फेमस हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और यहाँ के युवा भी उसके जैसा बनने की कोशिश में रहते हैं। तो ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है जो हमारे देश के युवाओं को अच्छा मतलब उनको अच्छे रास्तों पे नहीं ले जा रही है और ये शुभ संकेत नहीं है। हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारे सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के युवा ही उस देश के भविष्य होते हैं। तो अगर कोई लड़के को बचपन से ही स्किल सिखा दी जाती है और उनको उस टाइप से प्रिपेयर कराया जाता है तो हमारे देश में बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। और जो लड़का कोई ना कोई स्किल सीख लेता है, सपोज दैट अगर कोई लड़का बाइक मैकेनिक बन जाता है तो 3-4 और लोगों को रोजगार पे रखने की क्षमता रखता है। अगर कोई कार मैकेनिक बनता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ और लोगों को रोजगार देता है। तो इस प्रकार से अगर 1 लाख लोग स्किल्ड हो गए तो उनसे 5 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इस टाइप का करिकुलम, इस टाइप की सोच यहाँ आज किसी में नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है। इसके विषय में लोग सोचते नहीं हैं और लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है। उन्हें क्या करना है, वो भीड़ में क्यों है, उनके पास कोई टैलेंट क्यों नहीं है, वो कुछ सीखना, कुछ एक्स्ट्रा करना क्यों नहीं चाहते हैं, उन्हें जॉब क्यों चाहिए, जॉब के सिवाय वो और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में तो सक्सेस रेशियो 1% है और यहाँ पे सभी लोगों को सक्सेस होना है, सभी को रोजगार चाहिए, तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी लोगों को चाइना के तर्ज पर कोई ना कोई स्किल सिखा दी जाए और वो अपना जीवन यापन एक बढ़िया तरीके से कर सकें और उनका जीवन बहुत दर्दनाक तरीके से नहीं गुजरे। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं किसी और पॉइंट पे, किसी और टॉपिक पे, और ऐसे ही आपके साथ रात 10 बजे बात करते हैं कि किस समस्या का हल क्या होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद और आपसे फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट।